और आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बिहार में पुलिस के क्षेत्र में पुलिस में बहालियों का दौर शुरू हुआ है। आपको बता दें कि लगभग 20,000 पुलिस की बहाली के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा 1806 दरोगा की बहाली भी अगले महीने संभावित है। इसके साथ साथ मद निषेध हुआ, वनरक्षी और से प्रचालक सिपाही, ड्राइवर, इन सभी चीज़ों की बहाली आने वाली है। यानी कहने का मतलब है कि बिहार में पुलिस के क्षेत्र में लंबी चौड़ी बहाली आने वाली है। लेकिन कुछ मांग है, डिमांड है, जो कि छात्रों का वर्षों से है और ये बड़ा ही वाजिब डिमांड है। और आपको बता दें हम कि ये मांग सरकार से है, न कि भर्ती एजेंसियों से मांग है। सबसे पहले बता दें आपको हम कि लड़कियों की हाइट के लिए जो है, हाइट कम करने को लेकर लंबे समय से मांग हो रही है। क्योंकि बिहार के अलावा पड़ोसी राज्य देखें, उत्तर प्रदेश, झारखंड, यहाँ पर महिलाओं की हाइट जो है बिहार के अनुपात में कम है। 150 सेंटीमीटर यूपी में है और 148 सेंटीमीटर झारखंड में है, और लेकिन बिहार में 155 सेंटीमीटर है। और बता दें आपको हम कि आज से 1.5 साल पहले नीतीश कुमार के द्वारा विधानसभा में ये घोषणा किया गया था कि महिलाओं को हाइट में छूट दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को भी कहा था, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि उसके बाद कुछ दिनों बाद ही बहाली आई और उसमें हाइट का कोई चर्चा नहीं था। और इसका वजह यह है कि जब तक सरकार जो है अप्रूव करके भर्ती एजेंसी को नहीं भेजेगी, तब तक हाइट में कमी नहीं हो सकती है। और बता दें आपको हम कि बिहार में पुलिस के क्षेत्र में बहालियां आ रही हैं, और ऐसे में जो महिला कैंडिडेट हैं उनका कहना है कि हाइट में छूट दी जाए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनका 154 सेंटीमीटर है, 153 सेंटीमीटर है, और वो इस मौके का फ़ायदा नहीं उठा पा रही। और ऐसा रहता कि ये हाइट बिहार के अलावा सभी राज्यों में रहता तो वो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं था। अब देखिए, आप आईपीएस बनने के लिए 150 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, लेकिन बिहार में दरोगा सिपाही बनने के लिए 155 सेंटीमीटर का हाइट महिलाओं को चाहिए। तो इस पर जो है वो छूट की मांग लगातार होती आई है, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। इसके साथ साथ बता दें आपको हम, सरकार से ही दूसरी मांग है। हालांकि साल भर पहले तक आयोगों से ये मांग की जाती थी कि आप एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद प्रश्न पत्र क्यों नहीं देते, ओएमआर की कार्बन कॉपी रंगवाते हैं, वो छात्रों को क्यों नहीं सौंपते, आप आंसर की क्यों नहीं जारी करते, आप कट ऑफ क्यों नहीं बताते, आप प्राप्तांक हर एक छात्रों का क्यों नहीं बताते। आपको बता दें कि इसका वजह यह है कि जो पुलिस मैनुअल है, जिसमें सिपाही दरोगा की भर्ती को लेकर जो प्रावधान किए गए हैं, उसमें ये प्रावधान है कि क्वेश्चन बुकलेट ये सब नहीं देना है। अब कौन बनाया, किस उद्देश्य से बनाया गया, अब तो वही जाने। आपको बता दें कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, जो कि दरोगा की भर्ती करती है, 2016-17 के आसपास जो है वो इस भर्ती एजेंसी का गठन हुआ, और उसी समय ये नियम बना दिया गया कि कट ऑफ नहीं बताया जाएगा, आंसर की नहीं दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाएगा। और यही वजह है कि इन भर्ती एजेंसियों के हाथ बंधे होते हैं, लाख आरोप लगते हैं, लेकिन वो इसे सबूत के तौर पर सामने नहीं रख पाते हैं। हमने कई बार संपर्क किया और हमें यही जानकारी मिली कि हम तो नियमों से बंधे हुए हैं, और दावा रहता है कि हम पूरे ईमानदारी से अपना काम करते हैं, लेकिन जो पुलिस मैनुअल के प्रावधान है उसका हमें पालन करना पड़ता है। सीएसबीसी के चेयरमैन जितेंद्र कुमार जी जब 21,391 सिपाही भर्ती का पुनर्परीक्षा का को लेकर जब पीसी कर रहे थे, तो हमने ही उनसे प्रश्न किया था कि आप क्वेश्चन बुकलेट क्यों नहीं देते, आंसर क्यों नहीं देते। उन्होंने कहा कि जो पुलिस मैनुअल का उन्होंने एक जो है वो बताया कि इतना नंबर जो उसका पैरा है, उसी के हिसाब से हम भर्ती करते हैं, और उसमें इन सब चीज़ों को लेकर मनाही किया गया है। और यही चीज़ जो है दरोगा के लिए अप्लाई होता है। और बताएं आपको हम कि हर एक रिजल्ट के बाद छात्र जो है रिजल्ट मानने से इनकार करते हैं। अलग बात है कि सब कभी सड़कों पे आते हैं, कभी नहीं आते हैं,
लेकिन आरोप हमेशा लगता है। और इसमें जो है वो चाहे CSBC हो या BPSSC हो, उनके हाथ बंधे हुए हैं। और जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिलती है कि इन आयोगों के द्वारा सरकार से रिक्वेस्ट भी किया गया कि आप पारदर्शिता लाने के लिए इन सब कदम उठाने की अनुमति दें। और आपको बता दें, हम पुलिस मैनुअल में संशोधन कैबिनेट की मर्जी से ही हो सकता है, और जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक ये नहीं होने वाला। और छात्रों का जो है ये मूलभूत अधिकार है, उन्हें जानने का अधिकार है कि उनके किस प्रश्न का उत्तर क्या दिया गया, उन्हें कितना प्राप्तांक आया, उनके बुकलेट मिलने चाहिए उनको। ये सारे जो हैं छात्रों के अधिकार हैं, हर एक परीक्षा में ये पालन किया जाता है। लेकिन पता नहीं पुलिस की भर्तियों में ये प्रावधान किस उद्देश्य से डाला गया, और यही जो है आज जी का जंजाल बना हुआ है। छात्र जो हैं इसके लिए कई आंदोलन हो चुके हैं। 2020-21 में छात्र नेता दिलीप की अगुवाई में कई बार पटना की सड़कों पर आंदोलन हुआ है, गिरफ्तारी हुई है, लाठीचार्ज, वाटर कैनन, सब कुछ हुआ है इसमें। लेकिन बताएं आपको हम कि सरकार को इस पर पहल करना जरूरी है आज के ज़माने में। अब बताइए, दरोगा जैसे पद, और कुछ नहीं पता होता है छात्रों को, कुछ भी नहीं। तो जरूरत है, बिहार में रोजगार की बातें चल रही है, रोजगार दिए भी जा रहे हैं, लेकिन जो न्याय के साथ विकास की बात और न्याय की बात होती है, तो न्याय में पारदर्शिता का बहुत अहम योगदान होता है। क्योंकि न्याय जो है वो एक ऐसा सार्वभौमिक है वो, जिसमें स्पष्ट नजर आता है कि कोई भेदभाव नहीं किया गया है। लेकिन जब आप एग्जाम में, अब सोचिए आप BPSC सिविल सेवा का एग्जाम लेती है, ऐसा कोई साल नहीं होता कि प्रश्न गलत या विवादित न दिए जाएं। खुद BPSC ने 4 प्रश्न 70वीं में दोनों पालियों से 4-4 प्रश्न डिलीट किए जो गलती से सेट हो गए। तो कैसे छात्र मान ले कि दरोगा सिपाही में जो भर्तियां होती हैं उनमें सभी प्रश्नों के उत्तर सही दिए जाते हैं। छात्रों को अनुमान लगाने में दिक्कत होता है कि आखिर हमने कितना सही किया और हमारा रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो ये मूलभूत मांगे हैं जिन पर विचार होना चाहिए। और जब इतने बड़े स्तर पर बहाली हो रही है तो बहाली पारदर्शी, न्याय संगत हो, इसके लिए जरूरी है कि आप छात्रों के हर एक ऑब्जेक्शन पर, जो ऑब्जेक्शन के बिंदु हैं, उनका आप समाधान करें, क्वेश्चन बुकलेट दें, आंसर की जारी करें, जिस तरह BPSC करता है। और हाइट को लेकर बता दें, मुख्यमंत्री जी के द्वारा वादा किया गया था 2023 या 24 के बजट सत्र के दौरान, लेकिन आज तक वो पूरा नहीं हो पाया। हाइट पर ध्यान दिया जाए। महिलाओं को लेकर मुख्यमंत्री जी का जो मिशन है वो काफ़ी प्रभावशाली है, और पुलिस के क्षेत्र में बहुत सारी महिला पुलिसों की भर्ती भी हुई है। बिहार देश का वो राज्य है जहां पर महिला पुलिसकर्मियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन ये संख्या और ज़्यादा हो सकता है अगर उन्हें हाइट में छूट मिले। तो गुजारिश है इस पर ध्यान दिया जाए, और आशा करेंगे हम कि इस पर ध्यान दिया जाएगा, और आगामी जो आने वाली भर्तियां हैं उनमें महिलाओं को हाइट में छूट मिलेगा, और पारदर्शिता को लेकर जो उपाय हैं वो भी किए जाएंगे। पुलिस मैनुअल में संशोधन किया जाए, सरकार को ये पहल करनी चाहिए। और आयोगों को भी फिर से सरकार से ये गुहार लगानी चाहिए कि अगर न्याय संगत छात्रों में विश्वास बहाली करना है तो उसके लिए ये सब कदम उठाने होंगे। इसके लिए पुलिस मैनुअल में संशोधन किया जाए। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।